ओके दोस्तों, तो इससे पहले सिक्योरिटी इंटरव्यू का वीडियो अपलोड हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी अफसर का, फिर सिक्योरिटी सुपरवाइजर, और आज जो सबसे मजबूत कड़ी, सिक्योरिटी सेक्टर की सबसे मजबूत कड़ी, सिक्योरिटी गार्ड, जो प्रॉपर ग्राउंड पे रहकर, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, ग्राउंड पर रहकर जो काम करता है, उसके बारे में वीडियो तैयार करेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सुरक्षाकर्मी, सिक्योरिटी गार्ड, मुख्य रूट, किसी भी जैसे पेड़ की जड़ जो होती है वो मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह सिक्योरिटी गार्ड इतना मजबूत और इतना एक्टिव, टाइम का पाबंद, चालाक, चतुर होना चाहिए। उसका आईक्यू इतना तेज होना चाहिए जो सारी परिस्थिति को समय रहते भांप ले और उन चीजों को भांपते हुए अपने सीनियर्स को रिपोर्ट कर दे और स्थिति को काबू में किया जा सके। फिजिकल फिट होना चाहिए, आईक्यू अच्छा होना चाहिए, ड्रेस कोड बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजों को देखते हुए अभी हम सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सिक्योरिटी गार्ड पे लागू होती हैं, कहीं इसमें कम भी लागू होती है। मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड किसी कोयले के ढेर पे लगा दिया, तो कोयले के ढेर पे ना दरवाजा होता है, ना कोई आगंतुक होता है, वो अपना वहां बैठ के सिर्फ रखवाली करता है कि कोई कोयला ना चुरा ले। लेकिन बात हो रही है परफेक्ट इंडस्ट्रीज के अंदर, किसी बड़ा हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, जिनमें गेटों का प्रावधान है, जिनमें बड़ी एक दायरा है। वॉचमैन भी होता है किसी कंपनी के गेट पे, उसका एक अपना रोल हो सकता है। तो अभी हम बात करेंगे परफेक्ट गार्ड, उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए और उसकी ड्यूटियां, उसके कर्तव्य क्या हैं। इंडस्ट्रीज के मुताबिक उससे ज्यादा भी उसको ड्यूटी दी जा सकती है और कम भी दी जा सकती है। तो अभी हम इसी को लेके आगे चलेंगे। अभी हम बात करते हैं सुरक्षा कर्मी के कर्तव्य और जिम्मेदारी। एक्चुअल सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिक्योरिटी अफसर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इनसे भी बड़ी जिम्मेदारी इसकी होती है, क्योंकि फ्रंट लाइन पे ये खड़ा होता है। सबसे पहले कोई भी आदमी कहीं भी आता है, पहले इससे मिलना पड़ता है, ये अपने हिसाब से हैंडल करता है सिक्योरिटी गार्ड, और उसके बाद ये फिर उसको सुपरवाइजर की तरफ भेज देते हैं, सुपरवाइजर से मिलवा देते हैं। क्योंकि सेकंड कड़ी सुपरवाइजर जो ऑल इन ऑल, इनको सभी आदेश मानने पड़ते हैं, चाहे वो एसओ साहब से आए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सुपरवाइजर से आए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैनेजमेंट से आए डायरेक्ट, यानी इन पे सबसे ज्यादा ऑर्डरों का लागू किया जाता है और इनको फॉलो भी करना पड़ता है। और एक समझदार सुपरवाइजर गार्ड उन चीजों को फॉलो भी करता है। अभी हम आगे चलते हैं। टाइम का पाबंद और अच्छी बातचीत। गार्ड एकदम टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। जब भी सुबह ड्यूटी पे आए और ड्यूटी से जाए, उसको टाइम से पहले आ जाना चाहिए, जिससे कि अपने जो उसकी फॉलन होता है उसमें अपना जो भी बातें डेली रूटीन की हैं उनको सुने और उसके बाद टाइम से अपनी ड्यूटी पे जाए और अपने रिलीवर से चार्ज ले और उसको फ्री करे। अगर आगे पीछे होगा, लेट सेट होगा, तो ना ही ठीक से चार्ज ले पाएंगे और ना ही फिर देने वाला दे पाता है, क्योंकि जिसकी ड्यूटी उतरने वाली है वो जल्दी में होता है। ये गार्ड का एक वो है। अगर हम बात करें जैसे डिफेंस फोर्सेस में, पुलिस में जो सिपाही रैंक होता है, ये उस लेवल का आदमी समझिए, जितनी जिम्मेदारी और जितने ऑर्डर्स उसको झेलने पड़ते हैं, उसी के हिसाब से इनको सिक्योरिटी के हिसाब से। आगे हम चलते हैं। टाइम का पाबंद, अच्छी बात। सबसे पहले टाइम का पाबंद होना चाहिए। और बातचीत, कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत इतनी अच्छी होनी चाहिए जब गेट पे उससे कोई आदमी टकराए या जिस पॉइंट पे वो है वहां से कंपनी एम्प्लॉय को कुछ लेना है, मानो कोई स्टोर में डाला हुआ है तो स्टोर में जाएंगे लोग सामान इश्यू कराने के लिए, तो वहां भी सिक्योरिटी गार्ड से मिलना पड़ता है। अगर किसी सिक्योरिटी गार्ड की वे ब्रिज पे ड्यूटी लगी हुई है गाड़ियों को तोलने में, तो वहां भी उसको पब्लिक से कनेक्ट होना पड़ता है। किसी गार्ड की ड्यूटी पास सेक्शन में डाल दी, जो एम्प्लॉय का पास भी बनाता है, लेबर का भी पास बनाता है, ये पब्लिक प्लेस हो गई एक तरह से। सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत बड़ा एक हब होता है जहां कम्युनिकेशन स्किल्स, एजुकेशन, ये सब काम आता है। तो यानी गार्ड की स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए कि उससे बातचीत करने से आदमी इंडस्ट्रीज का, उस आदमी का लेवल को पता लगा सके कि वास्तव में एक परफेक्ट और एजुकेटेड गार्ड है। अनुशासित, अच्छा ड्रेस, अनुशासित, बिल्कुल अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। कोई भी उससे सीनियर है, जो भी अच्छी लैंग्वेज है, बढ़िया अच्छी लैंग्वेज में बातचीत करें, सामने वाले को अच्छा लगे, और ड्रेस कोड भी अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द गेट, ऑफ द एग्जैक्ट लोकेशन, जहां भी उसकी ड्यूटी है वहां जब भी उससे कोई आदमी मिले, उसको लगे कि वास्तव में एक परफेक्ट सिक्योरिटी गार्ड और एक परफेक्ट इंडस्ट्री के गार्ड से मुलाकात हो रही है।
पोस्ट का चार्ज, सुपरवाइजर को खबर। एक सिक्योरिटी गार्ड की जवाबदारी है, उसकी जिम्मेदारी है कि जब भी किसी पोस्ट पे जाए, चाहे वो गेट हो, चाहे वेब्रिज वाली पोस्ट हो, चाहे जंगल में कोई पोस्ट हो, आउटफॉल हो, टेक्निकल बिल्डिंग हो, एडमिन बिल्डिंग हो, जो भी हो, वहां पे सबसे पहले जाके अपने जो रिलीवर है, जो उसको चार्ज देने वाला है, उससे परफेक्ट चार्ज ले, और सिक्योरिटी के अंडर में वहां क्या क्या वस्तुएं हैं उनका लिखित में चार्ज ले, उससे ग्राउंड में समझे और सुपरवाइजर को खबर करे, रिपोर्ट दे कि मेरा चार्ज ऑल ओके हो गया है। अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है, कोई चीज कम है, तो सुपरवाइजर को खबर दी जाएगी, जिससे कि समय रहते उस चीज का सोल्यूशन हो सके। मान लिया कि एक गार्ड है आउटपोस्ट में और उसकी रात को टॉर्च खराब हो गई, या उसने टॉर्च को गिरा दिया, या टूट फूट हो गई, या उसका जो भी XYZ, उसके बाद टेलीफोन है वो टूट गया, तो उससे और चार्ज लिखित में लेना है और सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है। क्योंकि गार्ड की जो रिपोर्टिंग होती है वो सुपरवाइजर को होती है डायरेक्ट, जैसे सुपरवाइजर की सिक्योरिटी अफसर को होती है। ऐसे पोस्ट और सामान में इलाके का चार्ज, जब वो चार्ज लेगा तो उसका इलाका कितना है, कहीं 50 मीटर इलाका हो सकता है, कहीं 100 मीटर का उसका इलाका हो सकता है, जिसमें गार्ड पेट्रोलिंग करते रहता है और अपने सिस्टम को संभालते रहता है। पोस्ट अलग होती है, पोस्ट से दूर तक उसका जहां तक आई विजन होता है, जहां तक विजन में उसकी चीजें होती है, वो भी उसके लोकेशन माना जाता है, उसका जिम्मेवारी का इलाका माना जाता है। क्योंकि मान लीजिए एक गार्ड को 50 मीटर तक दिख रहा है, वहां कहीं आग लग गई, तो ये गार्ड ये नहीं बोल सकता कि ये मेरी सिक्योरिटी पोस्ट है। उसको जहां तक दिखता है उसका इलाका है, और उसको उस आग के बारे में तुरंत सीनियर अधिकारियों को खबर करनी पड़ती है, ताकि फिर और सभी लोग एक्टिवेटेड हो जाएं और उस आग पे काबू पाया जा सके। या कोई दुर्घटना, कोई मशीन में कोई आवाज, कुछ भी हो रहा है जो दूसरों की नजर में नहीं आता है, और उसको वो आगे पास करता है। सबसे पहली चीज, कंपनी का गेट हमेशा बंद रखेगा। अगर किसी गेट पे ड्यूटी है, चाहे वो लेबर कॉलोनी, चाहे जो भी जिस जगह पे जहां गेट हो, उस गेट को हमेशा बंद रखेंगे। मान लीजिए टेक्निकल बिल्डिंग या किसी भी जगह एडमिन बिल्डिंग, कहीं भी उनकी ड्यूटी जहां गेट है, तो उस गेट को हमेशा बंद रखें। जरूरत पड़ने पर भी गेट को खोला जाए, और कोशिश करें अपने उस गेट के नजदीक रहें। ये नहीं है दाएं बाएं घूमने चले गए, आगंतुक आया गेट पे खड़ा है, वो गाड़ियां हॉर्न दे रही हैं या कोई अपना अधिकारी है, नहीं, गेट के नजदीक रहें। अगर जाएं कहीं तो किसी को बता के जाएं। ट्रेनिंग में महत्व रखने वाला, ट्रेनिंग में इंटरेस्ट लेने वाला गार्ड होना चाहिए। ये नहीं है ट्रेनिंग चल रही है और जी चुराई, क्योंकि जितना आप ट्रेनिंग लेंगे उतना अच्छी सिखलाई लेंगे, और वो ही आगे सुपरवाइजर और SO में कन्वर्ट होते हैं, जो ट्रेनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ट्रेनिंग को महत्व देते हैं। ड्यूटी के दौरान किताब में मोबाइल नहीं। देखिए, जमाना मोबाइल का है वो अलग बात है, लेकिन कानून SO भी ये बोलती है कि ड्यूटी के दौरान आप कोई भी किताब वगैरह ना पढ़ें, और ना ही आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आप किताब और मोबाइल में व्यस्त हैं तो कुछ भी हो सकता है। आपका ध्यान किताब या मोबाइल में, कोई भी चोरी हो सकती है, आपके पास से कोई भी अनवांटेड आदमी गुजर के जा सकता है, और कुछ भी हो सकता है। जिम्मेदारी के इलाके की लाइट्स ऑन ऑफ, जो भी सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है, गेट है, जहां भी उसकी ड्यूटी है, उसके इलाके में जितनी लाइटों का चार्ज दिया जाता है कि गार्ड, शाम का गार्ड उसको ऑन करता है और सुबह का गार्ड उसको ऑफ करता है, या शाम वाला आने के बाद ऑन करता है और सुबह जाने से पहले ऑफ करता है, जो भी जैसा भी जहां का सोल्यूशन है। आजकल तो टाइमर है लाइटों में, ये जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी कुछ मैनुअल लाइटें होती हैं, हर इंडस्ट्री में टाइमर की बात नहीं है। जब टाइमर लग जाता है तो निश्चित है कि भाई सनलाइट ऑफ हुई, लाइटें जल जाती हैं, और सनलाइट निकलने से पहले लाइटें ऑफ हो जाती है, वो अलग बात है, वो टेक्निकली चीज है। अगर उसके इलाके की कोई लाइट फ्यूज हो गई है, या बल्ब लाइट में कोई गड़बड़ी है इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसको इन्फॉर्म करेगा, जिससे कि उसको समय रहते हुए ठीक करवाया जा सके। ड्यूटी एरिया में गश्त, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जो उसका इलाका, जो उसकी पोस्ट है, उसका इलाका कहां तक बताया गया है, कहां तक उसकी जिम्मेदारी है, उसमें दिन हो या रात, दिन में कभी कभी, लेकिन रात में हर 1-2 घंटे पे उसमें गश्त करता रहेगा, ताकि कुछ भी उसको अजीब अनजान चीज दिखे, स्ट्रेंजर्स कोई दिखे, तुरंत उस पर काबू करे और अपने सुपीरियर्स को, अपने अधिकारियों को इन्फॉर्म करे, अपने सुपरवाइजर को बताए। किसी भी घटना की रिपोर्ट सीनियर को, कोई भी घटना ऐसी है जो उससे कंट्रोल से बाहर है, तो तुरंत बगैर देरी के उसको अपने अधिकारियों को बताएं। आगंतुकों को रोकना, सुपरवाइजर से मिलवाना। गार्ड एक
मेन कंट्रोलर है, गार्ड किसी को नहीं पहचानता, गार्ड डेली चेंज होते रहते हैं। लेकिन सुपरवाइजर्स लगभग फिक्स होते हैं, जो वीकली ड्यूटी में आते हैं। गार्ड डेली भी चेंज हो सकता है। तो कोई भी आगंतुक आया, गार्ड का काम होता है उसको रोकना, उससे मालूम करना कौन कहां से आया और सुपरवाइजर से मिलवाना कि सर आप जाइए, सुपरवाइजर से मिलिए। उसका मकसद है कि डायरेक्ट कोई अंदर ना चला जाए, उसको रोकना और सिक्योरिटी सुपरवाइजर वाले पोस्ट में उसको भेज देना। विजिटर हो, एम्प्लॉय वेंडर हो, जो भी अनजान आदमी है। एम्प्लॉय का तो डेली आवागमन होता है, एम्प्लॉय आते रहते हैं, उस टाइम पे वहाँ एसओ भी खड़े होते हैं, सुपरवाइजर्स भी होते हैं, वो लोग अपना पंच करते हुए अपनी ड्यूटी में चले जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो अनजान आदमी है, मान लीजिए मटेरियल गेट से ड्राइवर्स आते हैं, तब भी वो ड्राइवर्स को गाड़ियों को रुकवाता है, उनको बोलता है भाई अपने पेपर लेके आइए और सुपरवाइजर से केबिन में मिलिए, वहां अपनी गाड़ियों की एंट्री कराइए। उसी बीच में इसकी ड्यूटी होती है गाड़ियों का जो तलाशी है, जहां भी जो प्रोसीजर है, गार्ड उसकी तलाशी ले लेते हैं, चाहे केबिन की तलाशी का प्रोसीजर हो, चाहे गाड़ी के नीचे मिरर डाल के, या जो भी वहां पे एसओपी के मुताबिक फॉलो किया जाता है। इंडस्ट्रीज का अलग अलग रूल। सभी छोटे बड़े वाहनों की गतिविधि पर नजर रखना। जहां भी जिस एरिया में गार्ड की ड्यूटी है, उसके इलाके में जितने गाड़ी मूवमेंट कर रही है, चाहे वो वेब्रिज है तो वहां भी गार्ड होता है, वहां नजर रखें। फिनिश गुड्स से गाड़ियां लोड हो रही हैं, वहां भी नजर रखें, कोई एल्कोहल का केस तो नहीं है, कोई नशा वाला केस तो नहीं है, कोई फाइट तो नहीं कर रहा है, कोई स्टोव तो नहीं चला रहा है। अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड की बहुत ड्यूटी होती है और उनको कंट्रोल करना, अपनी नजर में रखना। मान लीजिए कि गाड़ियां लोड होने के लिए आई है, सामान लोड हो रहा है उनमें, और वहीं पे ड्राइवर्स स्टोव जला रहे हैं, क्योंकि वैसे तो गेट पर तलाशी ली जाती है, उनको ले लिया जाता है, फिर भी कई ड्राइवर्स बहुत चालाक होते हैं जो अंदर चीजें लेके चले जाते हैं। तो उनको अंदर भी, जब हम पेट्रोलिंग करता है हमारा गार्ड अपने इलाके में, तो उसकी नजर में आती है, तो उनको रोकें और उसकी सूचना अपने सुपरवाइजर और उच्च अधिकारी को दें। ड्यूटी पर आने के बाद अपने इलाके की गश्त, सबसे पहली चीज। जब भी ड्यूटी पे गार्ड अपनी पे आता है, वो चाहे गेट का एरिया हो, चाहे बैक साइड एरिया हो, चाहे आउटफॉल, चाहे टेक्निकल, जो भी उसकी ड्यूटी का इलाका है, उसमें सबसे पहले गश्त करें अपने इलाके, पूरे इलाका जो उसको दिया हुआ उसको घूमे चार्ज लेने से पहले। फिर रिटर्न में अपना चार्ज ले, उसको बताए भाई देखो वहां पे वो दरवाजा टूटा हुआ है, कब टूटा, कैसे टूटा, वहां पे वो लाइटें ऑफ पड़ी, आपने मेरे को क्यों नहीं बताया। सब चीज लिखित में लेना है, ताकि वो सब रात वाला गार्ड या दिन वाला रात वाले को बेवकूफ ना बना सके। क्योंकि इस लाइन में ऐसा होता है कि सभी तरह के चालाक लोग होते हैं जो एक दूसरे को उल्लू बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए गार्ड टू गार्ड चार्ज अच्छा होना चाहिए। सुपरवाइजर का आपस में होता है, एसओ लोगों का आपस में होता है, तो यानी गार्ड का चार्ज सबसे अहम मायने रखता है, क्योंकि ग्राउंड पे इसको पता होता है क्या चीज रात को खराब हुई है, क्या चीज दिन में खराब हुई है। कभी कभी चालाक गार्ड उस चीज को घुमा देते हैं जो 3 दिन के बाद पता लगता है, और फिर उसमें इंक्वायरी करते रहो। इसीलिए डेली का डेली अगर चार्ज होगा तो ज्यादा लंबी इंक्वायरी की नौबत नहीं आएगी, और जो चीजें मैनेजमेंट तक चली जाएं, बड़ी बन जाए, उससे पहले उस चीज को काबू करना है, तो डेली चार्ज सिस्टम होना चाहिए। अगर बात करें गेट ड्यूटी गार्ड की बात, जो मेन गेट होता है या मटेरियल में, इसका एक अहम रोल, प्रवेश द्वार पर नियंत्रण। गेट पर रहते हुए इसको, गेट को पूरे अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है। इसकी अनुमति के बगैर अनवांटेड आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो उससे पर्चे करके और सुपरवाइजर से मिलवाना, बिल्कुल सख्त ड्यूटी। और गेट के पास ही इसको रहना, ज्यादा दूर नहीं जाना है। अगर इसको कहीं वॉशरूम फ्रेश होने जाना है तो दूसरे गार्ड, गेटों पर गार्ड 2 होते हैं, 3 भी होते हैं, अगर कहीं एक गार्ड है तो अपने सुपरवाइजर को बताएं और जाएं। आवागमन पर नियंत्रण, जो भी लोग वेंडर, विजिटर, उन पर हर आदमी पर पैनी नजर कि शिफ्ट के टाइम पे कोई अनजान आदमी तो नहीं जा रहा है। गेट पास चेक करते हुए जब एंट्री करते हैं, फिर भी कोई धोखा देने वाला आदमी हो, उसको तुरंत पकड़े और उसकी इंक्वायरी करें। मैं तो ये बोलूंगा, गेटों के गार्ड डेली नहीं बदले होने चाहिए। गेट का गार्ड 8-8 दिन का होना चाहिए, तब वो कुछ लोगों को अपनी नजर में बैठा पाता है। गेट का गार्ड अगर हम डेली बदली करेंगे तो कोई परफेक्ट नहीं हो पाता, कुछ भी गलती होने के चांस होते हैं। गेट की ड्यूटियां वीकली होनी चाहिए, चाहे सुपरवाइजर हो या गार्ड हो। गाड़ियों पर नियंत्रण, वही मैंने भी बोला। वाहनों पर नियंत्रण, कोई ओवर, किसी के इलाके से ओवर स्पीड वाहन जा रहा है, उसको कंट्रोल करना है। जो हमारे अंदर एक विजिलेंस टीम होती है, उसका भी काम होता है। कहीं कहीं पर सेफ्टी के साथ विजिलेंस टीम चलती है सिक्योरिटी की, जो ओवर स्पीड, अनवांटेड इवेंट्स, अनसेफ कंडीशन इनको कंट्रोल करने में सेफ्टी की मदद करते हैं, और सेफ्टी सिक्योरिटी की मदद करती है। अलग अलग प्लांट का अलग अलग प्रोसीजर्स।
प्रवेश द्वार का नियंत्रण, फिर वही दूसरा प्रवेश द्वार, मतलब कहने का मतलब है जो भी प्रवेश द्वार है सब पे नियंत्रण है। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल। ये तो गार्ड के लिए बनाया है, क्योंकि देखो इसमें क्यों गार्ड के बारे में क्यों लिखा गया है। गार्ड जो लड़के होते हैं अनस्किल्ड होते हैं, गांव किसी भी समय गांव से आते हैं। सुपरवाइजर सिक्योरिटी क्षेत्र का एक स्किल्ड पहलू माना जाता है, तो हर चीज को समझता है। लेकिन जैसे सेना में पुलिस फोर्स में नए लड़के जाते हैं, उनको संभालना साल भर तक बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे ही सिक्योरिटी लाइन में 2 महीने लग जाते हैं एक गार्ड्स को परफेक्ट गार्ड बनाने में और समझाने में कि उसके रूल रेगुलेशन क्या है। क्यों गाँव में अपने घर में कोई लॉ और कानून नहीं होता है, माँ बाप के जमाने में सब अपने हिसाब से जीते हैं। तो यहाँ जो भी हमारे एसओ या सुपरवाइजर्स हैं, उनका काम है इन लोगों पे अपनी पैनी नजर रखें। कोई लड़का गलत जा रहा है उसको सुधारने की पूरी कोशिश करें, उसको चांस दें और सुधारने का मौका दें। वो अलग बात है बिल्कुल सर से पानी उतर जाए तो वो कंडीशंस आप अपने हिसाब से, आपके इंडस्ट्री के हिसाब से उस पर एक्शन ले सकते हैं। जहां तक पहली कोशिश है उसको संभालने की कोशिश करें, क्योंकि सभी गार्डों को अगर भगाया जाएगा तो हर आदमी हर बच्चा गांव से नया ही आता है, कितने को भगाएंगे, ड्यूटी पोस्टों को भी पूरा करना पड़ता है। ये एक मैनेजमेंट वाली बात है। इलाके में आग होने पर सीटी बजाकर जागो। अगर किसी भी गार्ड के इलाके में आग लग गई या कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट है, तुरंत सीटी बजाएं और इलाके को अलर्ट करें और अपने अधिकारियों को खबर दें। सभी कार्य क्षेत्र एसओ एंड एसएस के द्वारा निर्धारित होते हैं। गार्ड के लिए सभी कार्य सिक्योरिटी अफसर और सुपरवाइजर के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, जो उन्हें हर दिन रूटीन में बताए जाते हैं, हर दिन उनकी ब्रीफिंग ली जाती है। तो इससे देखने में आता है कि गार्ड जो है बहुत ही समझदार, चटकीला, फुर्तीला और फिजिकल फिट होना चाहिए। कभी कभी गार्ड को दौड़ना भी पड़ता है, किसी को पकड़ना पड़ता है, इसकी मतलब चौकन्नी नजर और फुर्तीला। लास्ट में हम बात करेंगे सभी कार्य व जिम्मेदारी उद्योग और एसओपी पर निर्भर करते हैं। किसी भी सिक्योरिटी गार्ड के लिए किसी भी सिक्योरिटी प्रीमाइसिस में, परिसर में जो भी उसके ऊपर जो ड्यूटियां लागू की जाती हैं, वो सभी कार्य और जिम्मेदारी जो भी उद्योग कैसा है, वहां की एसओपी क्या है, वहां के ऑर्डर्स क्या है और वहां गार्ड को क्या चीज की जरूरत है, वो सभी चीजें उसमें लागू होती हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं, गार्ड को उनके बारे में अच्छी सिखलाई दी जाती है। समय समय पर एसओ और सुपरवाइजर सिखलाई देते हैं और गार्ड को अपनी सिखलाई लेना चाहिए ताकि अपने गैजेट्स का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके गेटों पे और कोई भी अनवांटेड चीज को कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों ये तो हुई मोटी मोटी सिक्योरिटी गार्ड के लिए जिम्मेदारी और उसके कर्तव्य क्या है। और मैं बोलूंगा अगर इतनी चीज गार्ड जानता है तो किसी भी इंडस्ट्री में, कहीं भी बड़े से बड़े इंडस्ट्री में एक अच्छी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है। और जिस गार्ड में ये लक्षण हैं, ये ड्यूटियां करने की क्षमता है, उसको सुपरवाइजर बनने से भी अगले 3 महीने 6 महीने साल में कोई नहीं रोक पाता है। और जो सुपरवाइजर की ड्यूटी में मास्टर होते हैं वो सिक्योरिटी अफसर भी बनते हैं, फील्ड अफसर भी बनते हैं। मैं पहले ही बोला हूं कि सिक्योरिटी क्षेत्र एक हब है। इसमें इस हब को ऑब्जर्व करने वाला, इस हब को समझने वाला चाहिए और इसको फायदे उठाने वाला जवान चाहिए। ये निश्चित है डिफेंस फोर्सेस में भी आदमी सिपाही से प्रमोशन लेते लेते ऊपर तक जाते हैं, ऐसे ही ये पहली सीढ़ी है। गार्ड की सीढ़ी से चलते चलते आदमी कहीं तक भी जा सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में समझ में आया होगा। और जो नए इस फील्ड में आने वाले हैं वो इस वीडियो को देखें और जब भी कहीं आए तो इतनी चीजों का ज्ञान दिमाग में लेके आए कि भाई मेरे को इतनी चीजों से गुजरना पड़ सकता है। वो अलग बात है कि कहीं एक कंटेनर रखा है, उसमें कुछ सामान रखा है, गार्ड को बिठा दिया ऊपर, छोटी छोटी सिक्योरिटी एजेंसी 2-4 आदमी वाली, भाई तुमको इस कंटेनर को रखाना है, इसका दरवाजा कोई नहीं खोलना चाहिए। तो उसकी एक ही ड्यूटी है, वो उसके ऊपर चादर बिछाएगा, कंटेनर पर बैठ जाएगा, दरवाजे पर नजर रखेगा। लेकिन वो एक तरह का वॉचमैन उसी को बोलते हैं जो एक छोटी चीज के लिए होता है। इसको बोलते हैं परफेक्ट सिक्योरिटी गार्ड, जिसके अंदर ये सब क्वालिटियां होती हैं, इन सब चीजों को निभाने की ताकत होती है। इन चीज सभी जितनी बातें मैंने लिखी हैं इन सब का ज्ञान होता है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट सिक्योरिटी गार्ड। और अगर आपको भी परफेक्ट सिक्योरिटी गार्ड बनना है, जो ड्यूटी कर रहे हैं, अगर नहीं पता है तो इनको और सीखें। समय समय पे वीडियो अपलोड होते रहते हैं हर चीज के बारे में। और जिनको इस फील्ड में आना है वो इन चीजों को ज्ञान में रख के आए और सिक्योरिटी का इंटरव्यू दें। सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है, सबको पता होता है फ्रेशर आया है गांव से, कुछ बातें उनसे पूछी जाती हैं,
उनका एड्रेस, उनका रहन सहन, उनका कुछ अनुभव है, उनकी क्वालिफिकेशन, कोई बीमारी तो नहीं है, सिक्योरिटी में क्यों आए, वो अलग बात है। मैंने इंटरव्यू वाला जो वीडियो डाला उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेशर लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सिक्योरिटी में जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मायने रखता है। और इससे सिक्योरिटी सुपरवाइजर को भी पता लगेगा कि मैंने अपने गार्डों का क्या ट्रेनिंग लेना है और मेरे गार्ड किस किस क्षेत्र में परफेक्ट होने चाहिए। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करते रहें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लोगों की ज्ञानवर्धक जानकारी इसी हिसाब से बांटते रहें।